स्टूडेंट माई सेल्फ मकफूर अहमद। आज हम आपके लिए क्लास 11th के वेव चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव में वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपका लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है। ये सारे टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड का फार्मूला हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एक्सप्लेन किया था। गैस में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का न्यूटन्स फार्मूला, लाप्लास करेक्शन, ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो, पहले की वीडियो, लेक्चर 1 की वीडियो, लेक्चर 2 की वीडियो वेव्स की नहीं देखी है तो एक बार जाकर जो मकफूर फिजिक्स हब है उसमें वेव्स का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 करके सर्च कर लेंगे तो आपको दिखेगा। तो जब लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप पढ़ लेंगे फिर आपको लेक्चर 3 समझ में आएगा। लाप्लास करेक्शन में हमने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन ए गैस इन एटमॉस्फेयर V इज इक्वल टू गामा P अपॉन डी। गामा Cp और Cv का रेशियो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है। गामा जो है वो Cp और Cv का रेशियो होता है। P जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और D जो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। आज आप लोग हेडिंग राइट कर लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड in air, factors affecting the speed of sound in air, यानी कि एयर में जो साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फार्मूले में प्रेशर शो है। फार्मूले से ये क्लियर है कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, बट कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। अब इनडायरेक्टली देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। कैसे, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल एटमॉस्फेरिक गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन टीवी इज इक्वल टू आरटी होता है। पी हमारा प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है एंड टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम को हम मास अपॉन डेंसिटी ले लेंगे m अपॉन डी और ये आपका आरटी हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, m का क्रॉस डिवाइड कर देंगे देन P अपॉन D इज इक्वल टू RT अपॉन m हो जाएगा। R हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट होता है, m हमारा मॉलिक्यूलर वेट है और T टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट ले लें तो R हमारा कांस्टेंट है, M मॉलिक्यूलर वेट हमारा कांस्टेंट है, T टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन P अपॉन D इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। P अपॉन D इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर
प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो स्पीड ऑफ द वेव जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जहां पर गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस करेंगे वहां प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जिस रेशियो में प्रेशर इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और जहां गैस के मॉलिक्यूल्स रेयरफैक्ट होंगे वहां पर गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जिस रेशियो में गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा उसी रेशियो में डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर P हमारा बढ़कर 2P हो जाएगा तो उसी रेशियो में डेंसिटी बढ़कर 2D हो जाएगा। देन P अपॉन D हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो P अपॉन D जब कांस्टेंट होगा तो V भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर जहां रेयरफैक्शन हो रहा है वहां मान लीजिए प्रेशर आपका घटकर P/2 हो जाएगा, देन डेंसिटी आपका डिक्रीज होकर D/2 हो जाएगा। तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर P अपॉन D की वैल्यू कांस्टेंट होगी, देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन ए गैस कांस्टेंट होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। इनडायरेक्टली देखेंगे, इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए गैस वेरी करेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस क्या करेगा बेटा? वेरी करेगा। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस और प्रेशर के बीच अगर हम ग्राफ बनाते हैं, V और P के बीच अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस हो गया और ये प्रेशर हो गया। तो प्रेशर आपका बढ़ेगा बट स्पीड ऑफ साउंड ऑफ गैस आपका नहीं बढ़ेगा, आपका कांस्टेंट होगा। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि V का P से कोई इफेक्ट नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बेटा अगर इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। कंसंट्रेट होके टॉपिक को समझिए, इससे क्वेश्चंस आपके होम एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे और कंपटीशन में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब तक आपका थ्योरिकल पोर्शंस नहीं क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो स्पीड ऑफ साउंड V जो है हमारा वो गामा P अपॉन D है। जहां P अपॉन D है वहां RT अपॉन M पुट कर देंगे। देन हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू रूट गामा RT अपॉन M। गामा नहीं बदल रहा है, फिक्स है, R आपका फिक्स है। गैस मॉलिक्यूल्स आप नहीं चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज होगा। Then speed of sound in a gas is directly proportional to the square root of absolute temperature। यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में गैस में जो साउंड की स्पीड होगी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और टेम्परेचर का रिलेशन हम डिग्री सेल्सियस में भी निकाल लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साउंड की जो स्पीड होती है V0
ये 332 मीटर पर सेकेंड फिक्स है एटमॉस्फेयर में। मान लीजिए टी डिग्री सेल्सियस पर, एट टी डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर VT कैलकुलेट करना है, VT। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस, जब टी डिग्री सेल्सियस लेंगे तो VT इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3R/m। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, टी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो T + 273। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब लेंगे तो V0 इज इक्वल टू √3R, रूट गामा R, 3R नहीं गामा R, गामा R/m और 0 + 273। ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, ये इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। टेम्परेचर जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 + 273 हो जाएगा। T डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आपका T + 273 हो जाएगा। गामा R/m आपका वो कांस्टेंट होगा। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1/2, देन आपका VT/V0 इज इक्वल टू गामा R/m आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा √T + 273 डिवाइडेड 273। रूट हम हटा देते हैं, तो रूट जब हम हटा देंगे देन हमारा VT/V0 इज इक्वल टू T डिवाइडेड 273 प्लस 273 डिवाइडेड 273 पर पावर हाफ। जब कोई नंबर रूट में होता है तो पावर हाफ हो जाएगा। देन हमारा हो जाएगा VT इज इक्वल टू V0, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा 1 + T/273 पर पावर हाफ। मैथमेटिक्स में हमने आपको बेटा एक्सप्लेन किया है कि अगर 1 के साथ जो फ्रैक्शन है अगर उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ये पावर आगे आ जाएगा। तो बाइनोमियल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, देन VT इज इक्वल टू V0 1 + T डिवाइडेड 273 × 2। ये पावर आपका आगे आ जा रहा है, हाफ आगे आ जाएगा। देन आपका हो जाएगा VT इज इक्वल टू V0 1 + T/546। ये पावर आपका हाफ आगे आ गया है। देन आपका हो जाएगा VT इज इक्वल टू V0 + V0 T डिवाइडेड 546। देन VT इज इक्वल टू 332 + 332/546 × T। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 0.61 हो जाएगा। यानी कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड की जो स्पीड होगी, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो साउंड की स्पीड होगी वो VT इज इक्वल टू 332 + 0.61 T। इसको बेटा T/546 कर देंगे, V0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारा जो साउंड का है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साउंड की जो स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है, ये आपकी वैल्यू गिवन है। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 0.61 × 10 कर देंगे।
यानी कि आपको यह ध्यान देना है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड आपकी गिवन है, तो जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0.61 मीटर पर सेकेंड के मल्टीपल में साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। यहां टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। साउंड की स्पीड अगर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और जितने टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड पूछी जा रही है 0.61 इंटू टी मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो हमने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया। आपको डायरेक्टली दिख रहा था कि जो साउंड की स्पीड है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, बट साउंड की स्पीड प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही। साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। पॉइंट नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी यानी कि जो साउंड की स्पीड है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी, अगर एयर में वाटर वेपर प्रेजेंस है तो ह्यूमिड एयर है। आपका एयर क्या है? ह्यूमिड। और ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी होगी वो ड्राई एयर से कम होगी, तो स्पीड ऑफ हमारा जो साउंड वेव्स है कम होती है, डेंसिटी कम होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो थोड़ा इंक्रीज कर जाती है। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ड्राई एयर की डेंसिटी से थोड़ा कम होती है। ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी है वो ड्राई एयर की डेंसिटी से थोड़ा कम होती है। तो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है तो साउंड की स्पीड स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। यानी कि ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड ड्राई एयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है। और स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ विंड। इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। विंड ब्लो कर रहा हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, तो साउंड की स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ विंड ब्लोइंग। तो अगर हवा साउंड के स्पीड के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ब्लो कर रही है, तो इफेक्टिव साउंड की जो स्पीड होगी वो v प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो कर रही है तो इफेक्टिव स्पीड आपकी v से बढ़कर v प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ विंड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है यहां पर उसी डायरेक्शन में विंड आपका ब्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जा रही है बेटा? बढ़ जा रही है। इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर विंड आपका जो ब्लो कर रहा है, विंड ब्लोइंग, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है, तब आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होकर v माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में साउंड वेव्स की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। जितनी स्पीड से विंड ब्लो कर रहा है वो भी प्लस हो जाएगा। हवा जितनी तेज चल रही है वो भी प्लस हो जाएगा। मान लीजिए साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, विंड ब्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आपका 350 हो जाएगा। अगर यहाँ विंड ब्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, तो 340 आपका घटकर 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने एक्सप्लेन कर दिया।
आपको हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन कर दिया। ह्यूमिडिटी में हमने बता दिया कि डेंसिटी जो है डिक्रीज कर जाती है, तो स्पीड ऑफ साउंड स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, हेडिंग राइट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन ए गैस एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दैट गैस। जिस गैस में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है, उस गैस में साउंड की स्पीड और उसी गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हमने केटीजी में यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले चैप्टर में रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का लेक्चर नहीं देखा है तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। तो साउंड की जो स्पीड है एयर में, एटमॉस्फेयर में, वो v इज इक्वल टू रूट गामा आर टी अपॉन एम है टेम्परेचर के टर्म में। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहे हैं। उसी गैस में गैस मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, इफेक्टिव स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की, वो इज इक्वल टू रूट 3 आर टी अपॉन एम है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा v अपॉन वी आर एम एस इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम, और ये हो जाएगा हमारा 3 आर टी अपॉन एम। एम कैंसिल, आर टी कैंसिल, देन v अपॉन वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट गामा अपॉन 3। देन आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट गामा अपॉन 3 वी आर बेस। आपको हमने गामा बताया है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है। गामा सीपी और सीवी का रेशियो है। गामा हमने मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.67, डायटॉमिक गैस के लिए 1.4 और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 1.33 प्रूव किया है। तो गामा अपॉन 3 की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट निकालने के बाद, स्क्वायर रूट निकालने से पहले भी अगर मान लीजिए 1.67 ले ले मैक्सिमम वैल्यू, मोनोटॉमिक के लिए 3 से डिवाइड कर दे तब भी लेस देन 1 आएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो रूट गामा अपॉन 3 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। रूट गामा अपॉन 3 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि साउंड की जो स्पीड है गैस में वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से कम होगी। यानी कि जो साउंड वेव्स ट्रेवल करेगा गैस में वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड से कम होगा। इस पर रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जिस गैस में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है उस गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा होगी या जो साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड in a gas is less than root mean square speed of that gas। तो बेटा ये जो फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस एक्सप्लेन किया गया है। इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे और जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने वेव्स का नहीं देखा है तो देखेंगे। अभी हम कम से कम 2 लेक्चर और लेंगे वेव्स का, तभी आपका यूनिट कंप्लीट होगा। 2 से 3 लेक्चर होगा तब आपकी यूनिट कंप्लीट होगी। आपका अगर इधर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका डेरिवेशंस,
आपके फार्मूलाज, आपका जो थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपका क्लियर है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं उसको सिंसियरली प्रिपेयर कर लेंगे और टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मकफूर फिजिक्स हब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस करेंगे और अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी जो फ्रेंडशिप सर्किल है, आपके जो क्लासमेट्स हैं, वो आगे आप वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।